राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिस तरह से असर दिखाई दे रहा है हो और कल वो लखनपुर के जरिए जो है लखनपुर एंटर करेगी और जम्मू कश्मीर में जो है वो आगे 8 दिनों का जो है वो उसका प्रवास रहेगा। भारतीय जनता पार्टी अब थोड़ा उग्र हो गई है इस मुद्दे को लेकर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, और लगातार ये मांग की जा रही कि राहुल गांधी पहले लोगों से माफी मांगे। इसी पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा। चर्चा के लिए बात कर लिए हमारे साथ मौजूद हैं कविंद्र गुप्ता जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री, सीनियर नेता भारतीय जनता पार्टी से। कविंद्र जी, राहुल गांधी से लगातार बीजेपी मांग कर रही है कि माफी मांगी जाए, माफी मांगी जाए, माफी मांगी जाए। भारत जोड़ो यात्रा का विरोध हो रहा है क्या इस बात को कहकर कि पहले माफी मांगी? देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा ये वही लखनपुर है जहां पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पंडित नेहरू कांग्रेस की गलतियों के कारण से परमट तोड़ करके जम्मू कश्मीर में आना पड़ा, तो उनको अपना बलिदान यहाँ पर देना पड़ा। और वही नेहरू खानदान ने आज तक उसकी जांच नहीं कराई है। ये उनकी हत्या हुई थी कांग्रेस द्वारा। भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब मांगती है। आज तक ये जो विभाजन के वक्त 1947 से आई वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज को अधिकार क्यों नहीं दिए गए? 70 साल वो यहाँ पर वोट डालने का अधिकार नहीं था, नौकरी देने का अधिकार नहीं था। गोरखा समाज 200 साल से यहाँ पर रह रहा है और महाराजा की सेना में था वो, उनके लोग, तो उनको अधिकार नहीं दिए। मैं सीधा सवाल कि क्या ये सीधा विरोध है या घुमा फिरा कर आप विरोध कर रहे हैं कि आप माफी मांगिए? जम्मू कश्मीर के प्रति वो गुनाहगार हैं। उस गुनाहगार होने के कारण से उनको जवाब देने चाहिए। जो भारत जोड़ने की बात करते हैं वो पहले तो अपनी पार्टी किस प्रकार से टूटी, अपनी क्या गुलाम नबी आजाद आपको क्या बात थी वो छोड़ करके चले गए, उसका भी उनका जवाब दीजिए। और कुछ ऐसे लोग जो थाली के बैंगन की तरह कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, ये भी कांग्रेस के होता है। भारत जोड़ो यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है, क्या नजरिया है उसके ऊपर? भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है। इसी कारण से सभी को साथ में मिला करके नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, कुछ और छोटे छोटे दल हैं जो उनको मिला करके भारतीय जनता पार्टी के डर से ये अपने शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं, लेकिन होगा कुछ नहीं। तो ये सीधा आपका जवाब है कि ये शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी शक्ति प्रदर्शन कर रही है। देखिए, कल ही आपने देखा पंजाब के मुकेरिया में एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम से वो तिलमिलाए और लोगों को वहां से निकल करके चले गए। झूठा हिंदुत्व का दिखावा दिखाने वाले, ऊपर कपड़ों के ऊपर जनेऊ डालने वाले राहुल गांधी कल क्या हुआ था जो उसका जवाब दें। अब यहाँ पर आकर के तो क्या क्या होगा, लोग क्या जवाब देंगे, सभी लोग जवाब मांगते हैं। जी, एक सवाल जो है कि भारतीय जनता पार्टी तो एक तो कांग्रेस को कुछ नहीं मानती कि कांग्रेस जो है वो अब टूट गई है, बिखर गई है, कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, राहुल गांधी को आप नेता नहीं मानते, लेकिन इतने सारे सवालों की झड़ी भी आप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी जवाब दे, राहुल गांधी जवाब दे। पहले क्या माना जाए कि आप उनको नेता मानते हैं या नहीं मानते? जो अपने यहाँ पर बताना चाहते हैं भारत जोड़ने आया हूं, तो उनको जवाब तो देना होगा। जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े गुनाहगार इनका खानदान है और जिसका ये फायदा लेते रहे, और इन्होंने देश को गुमराह किया है। देश में हमारे महापुरुष कौन थे? ये इनके महापुरुष थे औरंगजेब, जो हमलावर यहाँ पर आए थे। इनके वो थे अकबर, वो सबसे बेवकूफ बादशाह जिसको मोहम्मद तुगलक कहते हैं, जिसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। उनके नाम पर इन्होंने जब वहां पर गुलामी की निशानियों को मिटा करके सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगाई जाती है, वहां इनको तकलीफ होती है। काला पानी की सजा काटने वाले वीर सावरकर को ये इस प्रकार से पेश करते हैं, ये चाहते हैं हमारा खानदान ही हो, जो नहीं होने देंगे। कविंद्र जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये मान रहे हैं कि कांग्रेस को थोड़ा मोमेंटम मिला है इस भारत जोड़ो यात्रा से। जो विश्लेषण हो रहा है वो ये कि कांग्रेस जो है वो थोड़ा मोबिलाइज कर रही है, गेन कर रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी छटपटाहट हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को देश की सबसे बड़ी पार्टी है और आज विश्व में जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा नाम हुआ है, हमें आगे बढ़ते रहना है, ना कि चाइना और पाकिस्तान की सपोर्ट करके। ये कांग्रेस, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाते और कहते किसी हमारी सपोर्ट करो। ये पाकिस्तान से भीख मांगने जाते हैं। ये कैसी पार्टी है? ये आप खुद इसका करेक्टर
ज्ञान आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो स्वागत कर रहे हैं, उन्होंने कहा चलो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम भारत भ्रमण के लिए तो निकले राहुल गांधी, भारत को समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए तो अच्छी निकले। बात है, आप विरोध कर रहे हैं? निकलना चाहिए, मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ जिस प्रकार से स्टेज पर बैठ करके वो हरकतें करते हैं, मैं उसके ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। वीडियो जो वायरल होती है, उनका करेक्टर क्या है, लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं, कितने सीरियस हैं, राम मंदिर पर सवाल खड़े करने वाले राम के भक्त बन करके बैठे हैं, जो झूठा दिखावा है। ये झूठ है, तो भक्त बनना जो है वो सिर्फ उनका अधिकार नहीं है, वो नहीं बन सकते। देखिए, दिखावे के लिए नहीं बनना चाहिए। देखिए, मैं ये कहता हूं कि क्या इन्होंने अपने वकील वहां पर नहीं खड़े किए? राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है, राम एक कल्पना थी, राम मंदिर का विरोध करते रहे। राहुल गांधी का एक इंटरव्यू हमने देखा, उन्होंने ये भी कहा कि वो सब पुरानी बातें थे, अब मैं बदल गया हूँ, वो राहुल गांधी नहीं हूँ, अब जो राहुल गांधी है भारतीय वो जनता पार्टी के भारत। डर से बड़ों को बदलना है इस देश में, राजनीति चलिए, बदल एक रही सवाल ये कि यहाँ अभी देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी भी शामिल हो रही है, माफ कीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल हो रही है, पीडीपी भी शामिल हो रही है। तो क्या एक तरफ तो जम्मू कश्मीर में चुनावों की भी थोड़ी सुगबुगाहट है या चुनावों की बात हो रही, क्या ये उसका भी एक रोड मैप तैयार करने की कोशिश हो रही है? 2018 में महागठबंधन का एक नारा दिया गया था जब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार छोड़ी, और तब गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में थे, और तब भी उन्होंने कहा कि महागठबंधन बनाते हैं कश्मीर के सारे दल और कांग्रेस। क्या दोबारा से वही एक नक्शा खींचा जा रहा है? अच्छी बात है, अपने अस्तित्व के लिए सभी लड़ाई लड़ते हैं, उनको भी लड़नी चाहिए। चलिए, ये थे हमारे साथ कविंदर गुप्ता, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का नजरिया और उनका रुख। साफ तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने कई सारे गुनाह किए हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, देश को लेकर। सबसे पहले राहुल गांधी उस पर माफी मांगे, तब उनको अपने आप में बदलाव और बदलने का अधिकार मिल सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।